नेशनलिज्म इन इंडिया के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो जनरली हमने बोर्ड के एग्ज़ाम में देखे हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज़ किया, तो ध्यान से समझना है इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पिछली वीडियोस ज़रूर देखना मत भूलना। हमें नेशनलिज्म इंडिया के 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन किए हैं, और द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के भी बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, ठीक है, तो उसके अंदर वुमेन का क्या रोल था। ठीक है, सबसे पहले तो देखो वुमेन का रोल, पार्टिसिपेटेड इन द सोल्ट सत्याग्रह इन लार्ज नंबर। वुमेन ने जो सोल्ट सत्याग्रह जो मूवमेंट थी उसके अंदर मतलब बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जो प्रोटेस्ट हो रही थी, मार्च हो रही थी, मैन्युफैक्चर्ड, जब वो गांधी जी दांडी गए थे सॉल्ट वगैरह, तब भी बहुत सारी वुमेन ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट वुमेन जेल्स तक गई। रूरल एरियाज़ में वुमेन ने सर्विसेज है ना, एकदम स्केयर्ड ड्यूटी, सैकर्ड ड्यूटी सब करनी स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड इन यूनिफाइंग पीपल। मतलब अगर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी पीपल को यूनिफाई करने के लिए, तो सबसे पहले तो देखो इसमें ये नहीं मेंशन है, आप ये लिख सकते हो कि जो दलित हैं वो नहीं हो पा रहे थे। क्या नहीं हो पा रहे थे? दलित आर नॉट गेटिंग यूनिफाइड। दूसरा, सारे क्रेडिट जो ग्लोरियस पास्ट है, ठीक है, वो आर्यंस को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इसीलिए डिफ़िकल्टी आ रही थी कम्युनिटीज़ को एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एंड हाउ इज़ द आइडेंटिटी ऑफ नेशनल सिम्बलाइज्ड इन अ फिगर। कि एक फिगर में हमने पूरे नेशन को कैसे सिम्बलाइज्ड कर दिया। तो इट हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। तो इसने, जैसे हमने भारत माँ का एग्जांपल लेंगे इसमें हम, कि भारत माँ की वजह से जिस इमेज ने, ठीक है, पीपल को एकदम आइडेंटिफाई कर दिया एज अ नेशन। नेशनलिज्म की ग्रोथ के साथ साथ इंडिया के एसोसिएटेड जो हमारी भारत माता है, उन सब ने इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल सोल्यूशन वर अडॉप्टेड बाय दलित। दलित ने कौन सा पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसे, सोल्यूशन अडॉप्ट किया था जो प्रॉब्लम हो रही थी कम्युनिटी के अंदर। तो सब बहुत सारे दलित लीडर जो हैं, ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिकल सोल्यूशन बनाया था। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दी थी अपने डिमांड्स को। ठीक है, उन्होंने क्या डिमांड्स किए थे, रिजर्व्ड सीट डिमांड की थी, जो इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन होगा उसमें उन्हें एक रिजर्व्ड सीट चाहिए थी। ठीक है, तीसरा क्या है, दो ऑल्सो आर्ट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की उन्होंने डिमांड की। ठीक है, वुड चूज़ दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए दलित मेंबर को भी चूज़ करना चाहिए। ठीक है, दे बिलीव्ड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोशल डिसेबिलिटी। जो उन्हें सोशली जो डिसेबिलिटी मिल रही है, सोशली वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके ऊपर, तो अगर उनके अंदर पॉलिटिकली एम्पावर आ जाएगी तो उनके साथ ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो लीडर बन चुके थे। ठीक है, लीडर बन चुके थे वहाँ दलित के लिए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दलित को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, जो डिप्रेस्ड हो रहा था एसोसिएशन के लिए। और ये सारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव की फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, और क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, हर पीपल के दिल में उन्होंने अवेयरनेस भी क्रिएट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस टाइम पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर कैसे लोगों ने अपनी यूनिफिकेशन या नेशनलिज्म को देखा। तो देखो, 19th सेंचुरी की एंड में कॉलोनियल मूवमेंट जो है वो ज़्यादातर हर कॉलोनियलिज्म में हुई। ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म बन गया था क्योंकि द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन लेड टू पॉवर्टी। इसी वजह से पॉवर्टी बढ़ गई। ठीक है, इसकी वजह से पॉवर्टी, और क्या क्या हुआ, पॉवर्टी की वजह से सबको एकदम ऐसे दिख गया कि जो हमारी स्ट्रगल है, ठीक है, वो एक है। ठीक है, उन्होंने अपने कॉमन हेटर जो है उन्हें शेयर करना शुरू किया। जो कॉलोनीज़ के अंदर पीपल रह रहे थे उन्होंने यूनिटी का एक प्रोसेस बना किया कि जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। हर सेक्शन में से, सोसाइटी में से सबको कॉलोनियलिज्म दिखा, और जो ब्रिटिश पॉलिसी है उसने रैशनलिज्म दिखा एंड दैट ऑफ डिवाइडिंग एंड रूल एक्सपोज टू द नेचर ऑफ देयर रूल। ठीक है, और जो फीलिंग थी वननेस अमंग इंडियंस के अंदर वो हुई।
ठीक है। और उन्होंने एक सेंस ऑफ कॉमन हेटेड अगेंस्ट कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट सेंस ऑफ कॉमन हेटेड या सेंस ऑफ कॉमन स्ट्रगल देखी। ठीक है, तो बड़ा दौरा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड द रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ बिकम एक्टिव इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। जो रिच कम्युनिटीज़ हैं, रिच पीजेंट्स हैं, वो क्यों एक्टिव हुए सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में। तो जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि पतिलदार गुजरात के अंदर, जट थे जो उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उन्होंने एक्टिव होना शुरू किया इस मूवमेंट के। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कैश क्रॉप्स, ठीक है, बड़ी बड़ी क्रॉप्स के प्रोड्यूसर होने की वजह से देवर, ठीक है, देवर, ठीक है, तो देवर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन जो हुआ। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा जो मतलब फार्मर जो हैं जो पैसा लगा रहे हैं अपनी क्रॉप पे, वो सब ठीक है ख़राब होने लग गया। एज दर कैश इनकम डिसअपेयर, जैसे उनकी कैश इनकम जो है वो ख़त्म होने लगी थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट को जो पैसे, क्योंकि देखो अब हमें क्या कहा गया था, डिसोबीडियंस हमारी मूवमेंट हुई थी जो कौन सी मूवमेंट थी, फॉर नेशनल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर। तो उस मूवमेंट के अंदर मेन हमें ये था कि हमें क्या करना है, कोऑपरेट नहीं करना है, रिफ्यूज़ करना है रेवेन्यू देने से भी। पर जो हमारे रिच पेजेंट्स हैं वो तो कह रहे भैया हम तो बहुत रिच, हम तो पैसा देंगे। इसीलिए अब उनके पास इतना पैसा है ही नहीं ताकि वो दे पाए, इसीलिए उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया उन्हीं का ही। ठीक है, गवर्नमेंट टू रिड्यूस द, ठीक है, फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और गवर्नमेंट को डिमांड किया कि हमें जो हमारी जो रेवेन्यू है उससे रिफ्यूज़ करा दिया जाए। और इसी रीज़न की वजह से रिच एंड हमारे रिच पीजेंट जो हैं वो सपोर्टर बन गए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट ओवर सोसाइटी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। जलियांवाला जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। सो एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, ठीक है, क्राउड आ गया था सारी जगह में, बहुत नॉर्थ इंडियन टाउन्स के अंदर। ठीक है, देयर वर स्ट्राइक्स क्लासेस विद पुलिस एंड अटैक्स, स्ट्राइक्स होनी शुरू कर दी, पुलिस ने अटैक्स करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन के ऊपर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। ठीक है, ह्यूमिलेट हो गए, टेरराइज हो गए, तो सब डर गए थे। सत्याग्रही तो है उनको अपने नाक रगड़ने पर फोर्स कर दिया गया था ग्राउंड पे। ठीक है, और हर साहिब को सल्यूट करने के लिए सल्यूट किया जाए। पीपल वर फ्लोज्ड एंड विलेज्ड अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब के अंदर जो नया पाकिस्तान हुआ था वहाँ पे भी बॉम्ब्ड हो गए थे। ठीक है, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये स्लोगन दिया गया था हसरत मोहानी जी की तरफ से। ठीक है, ये फेमस स्लोगन है जिसने इनवाइट किया था, ठीक है, इंस्पायर्ड किया था हिंदुस्तान को एज अ सोशल रिपब्लिक पर्टिकुलरली। ठीक है, ये एक हिंदुस्तान फ्रेज था टेकन फ्रॉम द पर्शियन विच, जिसका मतलब था लॉन्ग लाइफ रिवोल्यूशन। ठीक है, कॉमन फ्रेज था रिवोल्यूशनरी के अंदर, जो ये फीलिंग जागी थी इस चीज़ को सुनकर, और ये पॉपुलराइज्ड हो गया था एक्टिव्स ऑफ हिंदुस्तान के इसमें। ठीक है, और जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर दास, ठीक है, यूज टू अर्ज फ्यूचर जनरेशन टू एक्सोर सपोर्ट फ्रॉम पार्टी रिवलियस एक्शन। नेक्स्ट व्हाट इज द सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। ठीक है, और वाई डू थिंक गांधी जी अगेंस्ट थे इसके। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब है कि डिमांड फॉर माइनॉरिटीज़, जैसे अब ये दलित जो है वो माइनॉरिटी में थे। ठीक है, हिंदुस्तान मतलब जो गांधी जी के हित में है वो मेजोरिटी में थे। ठीक है, कि उन्हें सेपरेट इलेक्शंस देनी चाहिए। गांधी जी उसके अगेंस्ट थे क्योंकि गांधी जी यूनिफिकेशन चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि सब जो है वो एकदम यूनिफाइड हुए रहे ताकि हम ब्रिटिशर्स को हरा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है वाई मार्टियल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पंजाब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 1990 में पंजाब में मार्टियल लॉ इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हो रहा था। ठीक है, तो मार्टियल लॉ वाज बड़ी पंजाब बिकॉज रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस टाइम पे रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था और इस एक्ट के अगेंस्ट बहुत सारी रैलीज वगैरह लिखी गई थी। अब जैसे हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगता है वैसे ही मार्टियल लॉ लगा दिया गया था कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था क्लैम करने के लिए और नेशनलिस्ट लीडर के टाइप और लोकल लीडर जो है उन्हें उठा लिया गया था अमृतसर से। ठीक है, महात्मा गांधी को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी दिल्ली के अंदर। 10 अप्रैल को पुलिस जो है अमृतसर की उसने सब पे पीसफुली लोगों पे भी फायर करना शुरू कर दिया था, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, रेलवे स्टेशन में। और इसी मार्टियल लॉ की वजह से मार्टियल लॉ इम्पोज हुआ। ठीक है।